प्रोजेक्टर आते वो वाली थी? जो उन्होंने दिया था वो प्रोजेक्टर दी थी, बट हमें 3 लेंस चाहिए थे। अच्छा, मतलब टोटल, क्योंकि उस टाइम पे नहीं आता था। ये वर्किंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल मैंने बाहर से लगवाया था। अच्छा, ये वर्किंग तो दे दो, हम इसमें मसाला वगैरह भर के इसकी शेप बना सकते थे, बट हमने वो चीज नहीं करी। जब इसकी प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो अभी तक लमसम से कितना खर्चा हो चुका होगा? सो फ्रेंड्स, ये है चाबी, ठीक है, ये है पीछे फ्रेम में गाड़ी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये आप देख सकते हैं 2022 मॉडल आपको वर्ना लग रही होगी, बट ये वर्ना 2022 नहीं है, ये वर्ना है 2011 मॉडल, जो कि पूरा के पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 2022 में। तो ये पूरी गाड़ी है, आप एक बार देख सकते हैं। पूरा इसका बीरोल अभी इसके बाद स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको पूरा भाई को बुलाया जाएगा जिसकी गाड़ी है, और पूरा मेकओवर बताया जाएगा कैसे किया गया, कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा और क्या क्या चीज़ें इसमें करी गई है 2012-11 से 22 तक लाने में। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों ने भी तो बीरोज देख ली होंगे। ये गाड़ी पूरी मेकओवर कर दी गई है, फ्रंट से लेके बैक तक। इंटरनल्स जो भी था, इंटीरियर जो भी है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, बस जो बाहर का व्यू है पूरा कुछ चेंज कर दिया गया है। तो अभी बुलाते हैं भाई को। मैंग भाई एक बार आ जाए फ्रेम पे। तो मैंग भाई, स्वागत है हमारे चैनल पे। इन्होंने पूरी गाड़ी पूरी रेडी की है 2011 से लेके 22 तक। तो भाई कैसा रहा अभी तक का जर्नी, और कैसा ये पहले से थी आपके पास या सेकंड हैंड ली गई है? ये भाई ये मैंने 11 मॉडल खरीदी थी, उसके बाद मैंने इसे 22 में कन्वर्ट करा है। तो ये 11 मॉडल कब ली थी? अभी आपने पहले से ली थी या फिर अभी कुछ टाइम पहले ली थी? ये मेरे को लिए हुए हो गए शायद 8 महीने। 8 महीने। तो ये इसीलिए ली थी या फिर क्या कोई पर्पस कुछ और था? ली थी, सीखने के लिए ली थी, फिर हमने मन कर गया तो कन्वर्ट करवा ली। तो मन करने कोई रीजन था या ऐसे ही? नहीं, किसी ने रील भेज दी थी, हमने उसे कन्वर्ट करा। अच्छा, उसमें रील में क्या था? रील में एक भाई थे, उन्होंने हमसे पहले कन्वर्ट करी थी जो वन इन इंडिया थी, बट उनकी जब मैंने कन्वर्ट देखा कि उन्होंने कन्वर्ट करी है, तो मुझे उसमें थोड़ी कमी लगी। कन्वर्ट में ना कमी लगी? क्या क्या कमी वैसे फील हुई थी उसमें? जैसे उन्होंने पीछे से जो गाड़ी बनाई थी उसमें उन्होंने मसाला भर के गाड़ी क्रिएट करी थी। अच्छा, मतलब प्रॉपर काम नहीं करवाया गया था? प्रॉपर काम नहीं था, वो जुगाड़ टाइप्स काम था, जो कि मेरे को सही नहीं लगा, तो हमने उससे बेटर कन्वर्ट करी। तो मतलब उसको देखे हुए में, मतलब जो भी उसने गलती की थी सब कुछ देख के आपने करा है? हाँ। तो एक बार मुझे बताना भाई, फ्रंट से लेके अभी तक क्या क्या चीजें इसमें हुई है और कैसे में हुई है भाई। और उसके जो बीच के क्लिप्स है ना, वो मैं अगर मेरे को मिलेंगे तो बीच में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो एक बार मुझे बताओ फ्रंट से क्या क्या चीजें इसमें चेंज हुई है? भाई इसका बोनट चेंज है। बोनट प्रॉपर? पूरा बोनट चेंज है। ठीक है। बम्पर ग्रिल? बम्पर के मतलब बोनट के साथ ये भी आया होगा? नहीं, बोनट अलग आता है। हाँ। ये पूरा बम्पर का पीस है। ये बम्पर का अलग? ये पीस अलग बम्पर का अलग पीस है? हाँ। अच्छा, ये हेडलाइट से चेंज है जैसे मैं देख सकता हूँ। हाँ, हेडलाइट हमने इसमें 2 ऑप्शन थे हमारे पास, एक ये फुल लेंस वाली थी और एक प्रोजेक्टर थी। अच्छा, जो थोड़ा टॉप में से नीचे आती है उसमें प्रोजेक्टर आते वो वाली थी? जो उन्होंने दिया था वो प्रोजेक्टर दी थी, बट हमें 3 लेंस चाहिए थे। अच्छा, मतलब टोटल एलईडी है ये पूरी टॉप मॉडल वाली एलईडी है। अच्छा, उसके नीचे पूरा बम्पर चेंज है, फॉग लैम्प भी वही वाले हैं। ग्रिल तो बट जब मैंने देखा तो जैसे 2022 वाले हम लोग देखते हैं अभी जो प्रीवियस वर्जन था, उसमें ग्रिल जो थी वो क्रोम में आती थी, डार्क क्रोम थोड़े टाइप में। तो ये ब्लैक में कैसे है फिर? वो डार्क क्रोम थी, हमने इसे डी क्रोम करवाकर ब्लैक में डी क्रोम करवाया है। तो ब्लैक में डी क्रोम क्यों कराया गया? ये अलग ये लुक की वजह से करवाया था हमने, हमें ब्लैक ग्रिल ज्यादा अच्छी लग रही थी। मतलब कंपनी नई गाड़ियों में ऐसी ग्रिल दे रही है, तो हमें उस टाइप में शाइन में चाहिए थी, ग्लॉस में, तो हमने इसे ब्लैक डी क्रोम करवाया। और उसके बाद हुंडई का लोगो भी शायद तुमने ब्लैक करवा दिया है। हाँ। तो ये हुंडई का लोगो तो कम दिखता है वैसे। हाँ, अगर डी क्रोम कराने पर दिखता ही नहीं है जहाँ तक है। थोड़ा बहुत कम दिखता है, बट ब्लैक की लुक अच्छी आती है व्हाइट गाड़ी के साथ। अच्छा, नंबर प्लेट भी देख रहा हूँ ब्लैक ही रखी गई है। हाँ, नंबर प्लेट ब्लैक ही रहती है भाई। चलो जो भी है, पूरा बम्पर ये नीचे वाला भी अलग से पार्ट आया था? हाँ, ये अलग से आया था, ये बम्पर का ही पीस है, बट हमने इसे अलग परचेज किया था और उसके बाद डी क्रोम करवाया। अच्छा, ये भी क्रोम में आता है? हाँ। क्रोम में आता है, चलो बढ़िया है। ये तो फ्रंट से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गाड़ी चेंज है। और ये साइड में फेंडर कैसे, फिर ये जो फेंडर का पार्ट है वो कैसे हुआ था? ये फेंडर भाई हमने खुद बनवाए हैं। कैसे बनवाए मतलब? ये 2000 आधा जो फेंडर है वो 2011 का है। अच्छा। और आधा फेंडर 2022 का है।
अच्छा, दोनों को कट करवा के जॉइंट लगवा कर बनाया गया है प्रॉपरली, मतलब हाँ। करा गया है, कोई हाँ। चूना पिट्टी नहीं है इसमें। हाँ, कोई चूना पट्टी नहीं है। ये लाइनिंग प्रॉपर बनवाने के लिए हमने इस फेंडर को कटवा के पूरा प्रॉपर फेंडर बनवाया है ये। ओके, और देख रहे हो जैसे एलॉयज भी आपने चेंज करा रखे हैं। हाँ, ये तो एलॉयज है, ये हमने मिंडा के लगवाए हैं। अच्छा, और ये कौन से, टायर- ये कितनी इंची है? ये हमारा है 16 इंची। 16 इंची, 16 इंची में 55 आर 16। हाँ, 205 55 आर 16, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या आता है टॉप मॉडल में? इनमें 195 शायद आता है। हाँ, 195 185 आता होगा, और 16 इंची शायद आता है। 16 इंची आता है। 16 इंची आता है। और ये भी देख रहे हो ब्लैक करवाया है ये पूरा। हाँ, ये पूरा ये ब्लैक। वैसे बॉडी कलर आता है। ये बॉडी कलर बट मैंने अलग से करवाया है, ये पूरा ब्लैक करवाया है। अच्छा, ये वाइट था मेरी पूरी गाड़ी भी ब्लैक करवा रखी है। हाँ, वो जेट ब्लैक है। जेट ब्लैक करा रखे हैं। और बाकी गाड़ी यहाँ से पूरी सेम है, पुरानी वाली हाँ, गाड़ी। पुरानी वाली। पूरी- दरवाजों में कोई छेड़खानी नहीं है, बट ये जो पिलर्स हैं, ये पिलर जो वरना 2011 का है वो यहाँ के खत्म हो जाता है। अच्छा, ये हमने अलग से एक्सटेंड पिलर का करवाया। पीस डलवाया। हाँ, तो ये बनवा के लगवाया या उसी ये पीस से? बनवा कर लगवाया है। बनवाया है, मतलब हाँ। वो जैसे 2022 के जैसे फेंडर लाए थे वैसे नहीं करा है। नहीं नहीं, वैसे नहीं। ये प्रॉपर इसका अलग से बनवाया हाँ, है। ये बनवाया है। मतलब चूना पुट्टी वाला है, जुगाड़ वाला कोई भी काम नहीं किया गया इस गाड़ी में। जो भी काम किया गया है प्रॉपरली किया गया। और कितना टाइम लगा होगा एक लमसम? इस गाड़ी को बनने में मेरे लग गए थे 40 दिन। 40 दिन में पूरा काम हो गया था। और 40 दिन में आपने अपनी तरफ से क्या क्या करा था इसमें? सारा सामान जो भी इसका था वो मैं ही लाया था। मतलब हेडलाइट, बम्पर, हाँ, सब कुछ, A to Z। ग्रिल वगैरह, हाँ, सब कुछ आप सब खुद कुछ लेके मैं आए खुद थे? लेकर आया हूँ। हाँ। बाकी फिर मैंने मैकेनिक को देके उसको समझाकर फिर ये गाड़ी बनवाई है। अच्छा, मतलब सब कुछ अपने है ही, हाँ, मतलब जो नॉलेज उसने से अपना लेके- दिमाग भी लगाया है, बट हाँ। उसको पहले हमें समझाना था कि गाड़ी कैसे कैसे बनेगी, तो उसने उस हिसाब से फिर हमारे को बनाकर दी है। अच्छा, मतलब पूरा अपना अपना नॉलेज लेके, जितना भी बाहर से नॉलेज था वो लेके उसके बाद जाके सारा काम करवाया गया है। खाली मैकेनिक पे नहीं छोड़ा गया, हाँ, मतलब सिर्फ जैसे। मैकेनिक पे नहीं छोड़ा। हाँ, चलो फिर अब आगे की तरफ चलते हैं। और क्या क्या काम हुआ है इसमें मेरे भाई बताना। और भाई पीछे भी एलॉयज लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो थोड़ी सी यार गाड़ी उठवाई हुई भी है। हाँ, क्योंकि ये- पहले से लग रही है कि इसमें वैसे जो- वरना इतनी हाइट में नहीं होती है इनकी। इसमें जो नॉर्मल स्प्रिंग थे वो हमने चेंज करवाया है। इसमें हमने हैवी स्प्रिंग लगवाए हैं, क्योंकि जब मैंने टायर की प्रोफाइल बढ़वाई थी ना, तो मेरा टायर आगे से थोड़ा अड़ता था अच्छा। फेंडर लाइनिंग पे। अच्छा। तो उसके लिए भी मैंने बड़े स्प्रिंग लगवा के गाड़ी को ऊपर तो हैवी वो स्प्रिंग चेंज करके वो प्रॉपरली उठवाए गए या सिर्फ स्प्रिंग ही चेंज? नहीं नहीं, वो स्प्रिंग चेंज हुआ है, सिर्फ स्प्रिंग ही हैवी लगा दी। तो उसकी वजह से थोड़ी हाइट बढ़ गई है। हाँ, थोड़ी नहीं, Okay. काफी काफी नॉर्मल बढ़ वरना गई से है। भी काफी बढ़ा रही है। न्यू वर्ना से तो काफी ज्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो पूरा एक हाथ आ रहा है, इतना स्पेस है। ठीक है, हाँ अब और ऊपर ये शार्क फिन एंटीना वर्किंग है, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं आता था। ये वर्किंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल मैंने बाहर से लगवाया था। अच्छा, ये वर्किंग तो ऑब्वियसली नहीं। नहीं होगा। अच्छा, अब पीछे की तरफ आते हैं। तो पीछे की तरफ पूरी गाड़ी ही 2022 में कन्वर्ट कर रखी है। अब इसमें क्या क्या चेंज हुआ मेरे भाई? इसमें इसकी डिक्की चेंज है। डिग्गी, पूरी डिग्गी चेंज है? हाँ, पूरी डिक्की। वो वाला डिग्गी नहीं सेट हुआ था? नहीं, वो डिक्की सेट नहीं हुई उसकी थी। तो सारी लाइटें भी छोटी हैं। हाँ, ये वो लंबी है। लाइटों का जो साइज है ना उसका, वो यहाँ से थोड़ा चौड़ा है उस डिक्की में, तो ये उस डिक्की में फिट नहीं आ नहीं हो सकती थी रहा। ये हाँ, लाइटें। ठीक है। ये फुल्ली एलईडी वाली लाइटें हैं, टॉप मॉडल टॉप वाली। मॉडल में आती हैं। अच्छा। इसकी डिक्की चेंज है, लाइटें चेंज है, जितने ये लोगो वगैरह थे हाँ। ये हमने सब डी क्रोम करवा रखे डी क्रोम हैं। करवा रखे। हाँ, ये ठीक है। वैसे क्रोम में आते हैं, व्हाइट हाँ में। जी। हाँ। और बाकी ये बम्पर इसका चेंज करवाया है पूरा। अच्छा। और ये बम्पर की जो स्कर्टिंग होती है सब चेंज है। ये बम्पर भी नई वाली वर्ना का है? हाँ, ये नई वर्ना का बम्पर है। और ये जो नई नीचे वर्ना वाला की भी? स्कर्टिंग है। ओके। हाँ जी। तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी देख रहा हूँ लगे हुए आए थे शायद, अब हाँ, अभी निकल गए। पार्किंग सेंसर हटवा रखे हमने, बट हम इसे अभी गाड़ी को और मॉडिफाई करेंगे, तब हम पार्किंग सेंसर वगैरह सब इंस्टॉल तो करेंगे। ये जो पीछे की शीशा है, जो ये रेयर व्यू ये है अपना, ये पुराना ही है। पुराना ही है? ये पुराना इसमें ही है। कुछ जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, cutting इसमें कोई पड़ेगी। जरूरत नहीं और पड़ी। फ्रंट की जो मेरा वो है ग्लास, वो भी पुराना ही है। पुराना ही है, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कुछ? मेरा पुराना ग्लास थोड़ा खराब था, तो मैंने उसे चेंज करवा के नया लगवाया है। हाँ, वो तो 2011 हाँ, के हिसाब से, अगर but 22 में आप आपको- देखते 11 साल हो चुके तो एक शीशे में आ जाता है इफेक्ट। बट आपको कन्वर्ट में जरूरत नहीं है शीशा चेंज करवाने की, कोई भी। हाँ। शीशे पहले जैसे नॉर्मली रहेंगे। हाँ। बट इसमें एक खासियत है, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने जो कन्वर्ट करी थी और हमारी जो कन्वर्ट करी थी, उसमें एक फर्क है बहुत बड़ा। वो आओ आपको मैं दिखाता हूँ। जो ये हमारी गाड़ी की बॉडी है, ये नॉर्मली हमने कन्वर्ट कर सकते थे, हम चाहते तो हम इसमें मसाला वगैरह भर के इसकी शेप बना सकते थे। हाँ। बट हमने वो चीज नहीं करी। जो इसका ये पूरा क्वार्टर पैनल है, हाँ। ये पूरा क्वार्टर पैनल चेंज है। पूरा क्वार्टर पैनल? हाँ। नई वाली लगाया है? हाँ, ये ओरिजिनल Hyundai से लेकर तब इंस्टॉल करा गया इसमें। तो ये अगर बताओ, पुराना वाला चेंज किया तो फ्रंट ये मतलब नया वाला लेके हाँ। पुराने वाले में हो गया था सेटल, प्रॉपर्ली सेटल हो गया था? उसको यहाँ से कट करके हमने अच्छा, यहाँ यहाँ से कट कट लगाया किया गया है? हाँ,
अच्छा, ये यहाँ तक दरवाजे के हमारा- पिलर देख के फिर यहाँ से कट मार के फिर प्रॉपर्ली लगाया गया है। हाँ। ये दोनों साइड ही हुआ है। हाँ। तो मतलब कोई मतलब बॉडी में यहाँ पे वेल्डिंग करके, बट हाँ। कोई चूना पुट्टी वाला हल्का काम नहीं किया गया है। क्योंकि अगर हम चूना पुट्टी करते, गाड़ी हल्की सी भी यहाँ से लगती तो चूना पुट्टी बाहर आता। हाँ। तो हमने इसके लिए स्पेशली से क्वार्टर पैनल चेंज करे हैं ताकि गाड़ी और पहले से स्ट्रॉन्ग भी रहे। स्ट्रॉन्ग रहे, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, ये Convert भी की ठीक वजह है। से हाँ, ये कोई भी ठीक है। वीक ना पड़े गाड़ी हमारी। गाड़ी वीक ना लगे, कभी गाड़ी लगे हाँ। होगी। ये देखो रास्ते में गाड़ी चलती है तो थोड़ा बहुत लगने का चांस रहता है। हम लोग सही चला रहे, जरूरी थोड़ी ना दूसरा सही चला रहा है, सीधी सी बात। अब उस तरफ आ जाते हैं, उस तरफ भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। शायद ये फ्रिंज वगैरह भी आप लोगों ने डीक्रोम ही करा रखे हैं। हाँ, ये सारी चीजें हमने डीक्रोम, जितनी भी क्रोम और ब्लैक की चीजें थी वो हमने सब कुछ डीक्रोम करवाया है। सारी चीजें हमने डीक्रोम करा रखा है सारा ना। हाँ जी। सही सही। तो मतलब वैसे तो देखा जाए तो गाड़ी बाहर से कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। बाकी अभी इसमें देख रहे हो शायद फेंडर लाइनिंग नहीं है गाड़ी में अभी। हाँ, फेंडर लाइनिंग अभी हमने इंस्टॉल नहीं करी है। जो इसकी फेंडर लाइनिंग भी लगाई जाती है वो आधी 2022 की लगती है आगे में। आधी 2022 की लगेगी और आधी 2011 की लगेगी। मतलब वो जहाँ खुद पे जो बनाएंगे। नया पार्ट, जैसे ये बम्पर पीछे से नया है, नई वाली का है, तो ये पार्ट आपका नई वाले का लगेगा, जो पुराना वाला पार्ट है उसका हाँ। पुराने वाले का लगेगा। हाँ। काइंड ऑफ कहने का ये हाँ, मतलब है। बॉडी में जहाँ जहाँ फर्क है वहाँ चीजें पुरानी नहीं हमें करनी पड़ती है अपने हिसाब से देखकर। हम चाहे वो जबरदस्ती लगा सकते हैं। मैंने लगाने की ट्राई भी करी थी। कौन सा, चूना पट्टी करके? नहीं फिर वो जो फेंडर लाइनिंग है अच्छा, वो हम फेंडर लाइनिंग। जबरदस्ती पुरानी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। पेज कस के। हाँ। बट उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मेरे टायर बड़े हैं। तो जब मैं टायर कट करूंगा वो हल्का सा भी टच हुआ तो वो कुछ टाइम में स्पीड में उतर जाएंगे। हाँ। अच्छा, बाकी अगर मैं एक बार आपको अंदर से दिखाऊं ना, आपको अंदर से देख के आपको कंप्लीटली मतलब भरोसा हो जाएगा कि ये हमारी 2012 मॉडल ही है। बाकी मैंने आपको चाबी दिखाई दी थी, चाबी कहाँ है? चाबी आपको दिखा दी थी, ये पुरानी वाली 2011 मॉडल की है। आप फिर से देख लो, फ्लिप की आया करती थी, अब वाली नई वाली में अलग टाइप की आती है। अगर मैं आपको दिखाऊं अंदर से, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी आपकी पुराने वाला मॉडल ही है। ठीक है, जो अपना ब्लैक एंड बेज में सारा इंटीरियर आता था और पुराना वाला स्टीयरिंग व्हील सारा पुराना वाली वरना ही है। तो भाई आप देख सकते हैं अंदर से पूरी गाड़ी सेम है। ठीक है, 2011 वाला मॉडल ही है, 2022 या 23 नहीं। जिसको भी अगर लग रहा हो उनको या उनके लिए पूरी वो है, पूरी क्लियरिटी बता दी गई है कि अंदर से ही गाड़ी पूरी वही अपनी 2011 मॉडल है। ठीक है, वही ब्लैक एंड बेज इंटीरियर के साथ ब्लैक अपना बेज ही अपना सीट कवर्स वगैरह सब कुछ आया हुआ है। ठीक है भाई, बट अभी तक इसमें मॉडिफिकेशन की तो अलग वीडियो बनाएंगे इसकी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बाकी है। मॉडिफिकेशन में काफी बाकी है। मॉडिफिकेशन की वीडियो जल्द लाएंगे जब इसकी प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो भाई इसमें लगभग कितना खर्चा आ गया होगा? भाई ये आपका आ गया 270 के अराउंड। 270 में क्या क्या इंक्लूडेड है? भाई इसमें 70,000 के एलॉय टायर हैं। एलॉय टायर दोनों नए हैं। ठीक है, मिल्डा के एलॉयज हैं और आपके C8 के नए टायर्स लगाए हैं जिसकी प्रोफाइल बढ़ाई गई थी जैसा हमने वीडियो में बताया अभी। और 70,000 के इसके एलॉय टायर्स हैं और आप लगा लो 1,20,000 का इसका सामान है। सामान जो मैं खुद खरीद के लाया, हेडलाइट बम्पर वगैरह सब कुछ इसमें है। ठीक है, और 80,000 पे मेरा लेबर कॉस्ट लगा। मतलब लगभग 1,20 के आसपास आपका गाड़ी का जो सामान लाए, जो ये खुद लाए। अगर मैकेनिक से या किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू लाते तो और महंगा पड़ता। हाँ। और 80,000 रुपए आसपास लेबर ले ली, वो भी अपना था, देखा जाए तो इन हाउस। हाँ। वो बंदा था तो इतने में उसका काम हो गया। ये 1,20,000 का सामान भी इसलिए आया, मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है, मुझे किसी को बनाकर देनी नहीं है। तो मैं सारा सामान बेस्ट लाया हूँ अपने हिसाब से देख के, क्वालिटी वाइज। हाँ। और इसमें 1,20,000 का सामान तो है, 80,000 की लेबर भी है, बट ये डीक्रोमिंग वगैरह है, वो सब अलग है। वो सब अलग है। सिर्फ ये बॉडी वर्क का काम बता रहे हैं, जो जितना भी ये काम हुआ है, सामान वगैरह आया है और जो भी कटिंग पटिंग हुई है, और ये है जो 80,000 रुपए लेबर लगी है, उसमें पूरी गाड़ी पेंट भी है। ये चीज भी आपका 1,20,000 से भी सामान कम आ जाएगा अगर आप क्वार्टर पैनल नए ना लगाओ तो, जैसे चूना पुट्टी करके। हाँ। जुगाड़ बट करके। वो वीक काम है, वो मैंने पसंद नहीं था मेरे को वो काम, तो हमने नहीं करवाया। प्रॉपर वाला काम करवाया। हमने पूरे नए क्वार्टर पैनल Hyundai से ही लाकर लगाए हैं। और जैसे अपना हेडलाइट्स वगैरह तो देखा है मैंने, वो थोड़ी पुरानी है शायद, यूज्ड है वो। हाँ। तो वो लगभग क्या खर्चा आया होगा उसका? वो मैंने 3 लेंस ली है, तो वो लाइटें मुझे पुरानी मिली है 15,000 रुपए की। वरना ये कंपनी की जो नई लाइट्स हैं 3 लेंस वाली, ये 80,000 के अराउंड कॉस्ट करती है आपकी।
ठीक है। और मतलब बाकी सारे ग्रिल वगैरह भी शायद आपकी चाहिए, वो टॉप मॉडल वाली ली, अपने हाँ, नीचे वाली भी ले सकते थे, तो सब में पैसे बचते थोड़े बहुत। हाँ। तो बाकी आप लोगों के लिए इतनी ही वीडियो है। 1,60,000 रुपये अगर आपको लमसम आप मान के चलिए, अगर अपने हिसाब से आप अपना सामान खुद लेके आते हैं तो आपको पड़ेगा। ठीक है। और मैकेनिक का जो भी है, अब मैकेनिक का आपका डिटेल्स वगैरह आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। भाई लगातार अपडेट उसमें देते रहते गाड़ी से रिलेटेड सारा कुछ। बाकी जेट ब्लैक कराने का क्या शौक है या क्या है? भाई ये शौक है, पहले से जेट ब्लैक ही रहती है गाड़ी। पहले से जेट ब्लैक रहती है तो कोई पकड़ता नहीं है? पकड़ते हैं, वो देखी जाती है तब की तब। चलिए जो भी है, इस वीडियो को इतने रखते हैं। मोटिवेशन की वीडियो जैसे इसी गाड़ी का काम पूरा हो जाता है मोटिवेशन में, तो इसके लिए जल्द से जल्द आपके लिए लेके आएंगे। तो अभी इस वीडियो को इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।